क्लास 7th हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया था। यहाँ तक पुत्र वियोग का दुख हुआ, यानी कि जो जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी, उनकी माँ ने नहीं मांगा था उनसे कुछ, सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग उन्होंने मांगा था, तो फिर वो उस पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या, तानाजी की मृत्यु हो गई थी इसमें। अब सुनो, जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी, इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी न बनाया जाए। यानी कि उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि स्त्रियों पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, तो उनमें युद्ध में कभी भी किसी स्त्री को उसने बंदी नहीं बनवाया। यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मानपूर्वक उसके संरक्षक के पास भेज दिया जाए। यानी कि उन्होंने अपने सैनिकों को हिदायत दे रखी थी कि है ना, जो भी अगर कोई स्त्री मिल जाए तो उसको उनके संरक्षकों पर, जो उनकी रक्षक हैं, उनके पास भेज दिया जाए। फिर है ना, रक्षक बोले तो, संरक्षक बोले तो, या पालन पोषक जो भी उनका मुखिया है उनके पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्रवधि को बंदी बना लिया, तो शिवाजी ने उस बंदिनी में अपनी माँ के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदया थी और उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंचाई जाए, ना नुकसान नहीं पहुंचाया जाए मस्जिद को। कुरान शरीफ उसका सम्मान किया जाए। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगनभेदी नाद भी गूंज उठा। यानी गगनभेदी मतलब आसमान तक वो पूरे के पूरे गूंज गया। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया, यानी निधन हो गया, शरीर मतलब अंत हो गया, मृत्यु हो गई। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न, जो सपना था, वो पूरा हो चुका था। इससे क्या संदेश मिलता है? हमें जीजाबाई के समान आदर्श व्यक्तित्व अपनाना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये चैप्टर रीड कर लेना बेटा। हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके ये फिलअप्स करा दिए, ये वाक्य प्रयोग करा दिए। अब ये है कालांतर में डैश धनी और संपन्न हो गए। कौन? मालोजी संपन्न और धनी हो गए थे, ठीक है। बुक एक्सरसाइज ये कर लेना। डैश ने धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध कर दिया था। किसने कर दिया था? निजाम शाह ने, ठीक है। शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के डैश थे। कौन थे? मुख्यमंत्री थे। शिवाजी को डैश का दरबारी जीवन पसंद नहीं आया। किसका? बीजापुर का जब दरबारी जीवन पसंद नहीं आया। 5वां क्वेश्चन है, पूना में रहकर शिवाजी ने अपनी माता से डैश की शिक्षा ग्रहण की। किसकी? जागीर प्रबंध की, ठीक है। अब ये वाला जो बुक एक्सरसाइज है बेटा, क्लास 7th, ये आपके पेज नंबर है 24। बुक एक्सरसाइज है ये, इसको ध्यान से देख लो बेटा। जैसे कालांतर, ये संधि विच्छेद करना है। कालांतर का संधि होगा काल प्लस अंतर, ठीक है। अ और अ मिलकर के बड़ी ये आ की मात्रा बन जाएगी, ठीक है, कालांतर हो जाएगा। महत्वाकांक्षा, तो महत्व प्लस आकांक्षा, ठीक है। शरीरांत का क्या होगा? शरीर प्लस अंत, तो अ और अ मिल करके आ दीर्घ संधि बन जाएगी, शरीरांत। संधि पढ़ाएंगे जब बताऊंगी पूरे से। मात्राज्ञा मतलब मात्र आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। अब राजा के हमको लिखने हैं पर्यायवाची शब्द। राजा को बोलते हैं भूपति, फिर बोलते हैं नृप, और एक बोलते हैं नरपति। अब ये है माता का है पर्यायवाची शब्द। माँ भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं, और जननी, ठीक है। अब ये हमारे पास है समास विग्रह करने हैं इनके। प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक दिन। यथावसर, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार, ठीक है। आजीवन का क्या होगा?
जीवन भर, साथ ही लिख देना इसको। आमरण, आमरण का है मृत्यु तक या मरण तक, कुछ भी लिख सकते हो। बेरोजगार, बेरोजगार का है बिना रोजगार के, रोजगार मतलब क्या है, नौकरी धंधा, ठीक है। सपरिवार, परिवार के साथ, नहीं बोलते हैं आप लोग शादी ब्याह में सपरिवार आना, है ना, तो परिवार के साथ आना। तो ये हमारा हो गया है पेज नंबर 24, चैप्टर नंबर 3, बुक एक्सरसाइज है ये, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे व्याकरण में, है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा।